Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Linux of Diploma Fifth Sem Computer Science branch. हमने लास्ट क्लास में VI एडिटर्स के बारे में डिस्कस किया था और हमारा फोर्थ चैप्टर खत्म हो गया था। आज हम फिफ्थ चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है शेल प्रोग्रामिंग एंड AWK। शेल प्रोग्रामिंग और वेरियस टाइप के शेल्स मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं कि शेल्स क्या होते हैं, और ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, इसका जो मेन जो ऑपरेशंस रहता है या इसका जो प्राइमरी फंक्शंस रहता है वो रहता है कि जो भी कमांड रहते हैं उनको ये रीड करता है। ठीक है, टर्मिनल विंडोज या कंसोल या GUI जहाँ से भी कमांड्स रहते हैं उनको ये रीड करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जो हमारा शेल है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटर लेयर आप बोल सकते हैं। ठीक है, सेल जो है वो यूजर और इंटरनल पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे जो भी यूजर है, यूजर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स के साथ इंटरफेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा तो उसके लिए हम शेल का यूज करते हैं। ठीक है, अ यूजर इज इन अ शेल as soon as the user logged in into the system। जैसे ही हम लॉग्ड करते हैं सिस्टम में, लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जैसे ही लॉग्ड करते हैं तभी क्या होता है, हमारा जो शेल है वो उतने ही जल्दी हम उस शेल के अंदर एंटर कर लेते हैं। ठीक है, शेल जो है हमारा वो एक सिस्टम के लिए इंटरेक्शन है, इंटरेक्ट है, जिसके के थ्रू हम सिस्टम में काम कर सकते हैं। ठीक है, शेल जो है स्मॉल इन साइज है और ये जब भी हम इसे लॉन्चिंग करते हैं तो इसमें जो भी वेरिएबल के सब्स्टिट्यूशन रहते हैं, इनपुट आउटपुट रहते हैं, रीडायरेक्शंस रहते हैं, ये सारी चीजों पे हम इसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, शेल जो है वो हमको कमांड इंटरैक्टिव कमांड लैंग्वेज प्रोवाइड करता है या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ शेल की बात करें तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ शेल फर्स्ट यूनिट में ही बताया हुआ था। ब्राउनी शेल, शी शेल, ब्राउनी अगेन शेल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शेल्स वो हैं हमारे पास, पर जो मेन हम यूज करते हैं हम उन्हीं शेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो ब्राउनी शेल है हम उससे एस से डिनोट करते हैं, और ये 1974 में बेल लैब्स में स्टीफन ब्राउनी ने बनाया था इस शेल को। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आता है ब्राउनी अगेन शेल, जिसे कि हम डिनोट करते हैं BASF से। और ये भी जैसे कि हम लाइनेक्स यूनिक्स सब में ही एक ही टाइप के शेल यूज करते हैं, जितने भी हमारे यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है सब में। ठीक है, उसके बाद अपना आता है अल्फिश शेल आता है, शी शेल आता है जिसे हम CHS से डिनोट करते हैं, कॉर्न शेल आता है जिसे हम KSS से डिनोट करते हैं। इसे बनाया था 1983 में डेविड कॉर्न ने। इस शेल का जो मेन फीचर था ये कमांड की हिस्ट्री रखता था, और इसमें कुछ कुछ बिल्ट इन फीचर्स थे जैसे कि अरिथमेटिक इवैल्यूएशन कैपेबिलिटीज थी। ठीक है, स्क्रिप्टिंग जो हमारी लैंग्वेज रहती है उसमें प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास इसमें वर्क था। ठीक है, और सी शेल जो था, सी शेल को क्रिएट किया था बिल जॉय ने 1978 में कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और हमारे पास और भी शेल्स है जैसे कि टेनेक्स शेल है, गेट शेल है। ये सारे शेल्स जो है हमारे यूज होते हैं यूनिक्स और लाइनेक्स में, के कुछ कुछ फीचर्स रहते हैं उनके साथ ही यूज होते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो रहता है, एक जो आर्ग्यूमेंट रहता है हम उसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये एक फाइल नेम रहता है या फिर कोई अदर डेटा रहता है जिसे कि प्रोवाइड करते हैं हम कमांड में। किसी भी हमको जब इनपुट देना रहता है कमांड को तो हम उसके लिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन टेलिंग अ कंप्यूटर टू डू समथिंग सच एज एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि हमें कमांड हम कब देते हैं, जब हमको कंप्यूटर को कुछ बताना रहता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देने रहते हैं, तब हम कमांड देते हैं। मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम रन करना है
तब हम कमांड देंगे कि हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम रन करना है, या हमें कोई मूवी देखनी, तब हम कमांड देंगे कि हमें ये वाली मूवी देखनी है। ठीक है, तो जब भी हमें कंप्यूटर से कुछ कराना रहता है या उसे कुछ बताना रहता है, तब हम उसे इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स देते हैं। ठीक है, जब हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं तो वो एक साउंड होता है और का, जब भी हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, इट हैज लॉन्ग बीन tried in computer programming and in mathematics where it refers as independent variable whose value determines the value of function. Argument are entered in a command line to console or terminal window after the command of any option. ठीक है, हम जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोलने का मतलब कि हम जो भी कमांड देते हैं उसमें हम आर्ग्यूमेंट और कमांड उसमें हम पास करते हैं। ठीक है, जैसे कि WC हैज द आर्ग्यूमेंट file1 file2 file3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कमांड दे रहे हैं उनसे कि हमें जो है file1 file2 और file3 का WC वर्ड काउंट हमें यहाँ पे कराना है। तो हम इससे क्या कर रहे हैं, या तो कमांड दे रहे हैं या फिर हम उसे बता रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज 3 file names on the same lines as WC in all input to it, WC reads the 3 files। ठीक है, जब भी हमें 3 फाइल है, तीनों फाइल को यदि हमें काउंट कराना है, मीन्स उसमें वर्ड काउंट कराने हैं या जैसे भी हमें वर्क करना है, उस चीज के लिए हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जब भी कमांड देना रहता है या आर्ग्यूमेंट देने रहते हैं। ठीक है, हमने कमांड दिया WC और उसके आर्ग्यूमेंट क्या है कि हमें file1 file2 और file3 में W काउंट कराना है, वर्ड काउंट कराना है। ठीक है, तो ये हम ऐसे इसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू वर्क करते हैं। अब आप किससे बात करें कि शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट क्या होता है, तो शेल स्क्रिप्ट जो है, शेल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्राम जो भी रिटर्न होते हैं लैंग्वेज में उसे हम शेल स्क्रिप्ट या फिर सिर्फ स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, शेल स्क्रिप्ट प्रोवाइड द डिवीजन एंड लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो इफ एल्स वगैरह पढ़ते हैं या फॉर व्हाइल लूप पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज जो हमारे पास रहती है उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, शेल स्क्रिप्ट में शेल स्क्रिप्ट कैन ऑल्सो यूज फंक्शन टू मॉड्यूलराइज एंड सिंप्लीफाई दी कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर किसी भी फंक्शन को मॉड्यूलर तरीके से सॉल्व करने के लिए भी शेल स्क्रिप्ट का यूज होता है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग रहता है वो कंस्ट्रक्ट एंड कवर्ड एंड कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर और कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर। ठीक है, the structure allows us to write scripts that can loop over command line arguments, make decisions based on variables, set up menus and most and more। ठीक है, जैसे कि हम जो स्ट्रक्चर का या इस चीज का यूज करते हैं, हम किस लिए करते हैं, जब भी हमें यदि कोई कुछ चीज को कंट्रोल करना रहता है या किसी भी फ्लो को कंट्रोल करना रहता है या कोई लूप है जिससे हमें आर्ग्यूमेंट देना है या किसी भी वेरिएबल्स में हमें डिसीजन लेना है, कोई मेन्यू सेटअप करना है, ऐसी टाइप की जो भी चीजें हमें करनी होती है उसके लिए हम इस स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, A sequence of executable computer instruction contains a file, line, system utilities, applications, and shell scripts for the program. Whenever user runs a command in no built it into a shell, user execute a program। ठीक है, जब भी हमें क्या चाहिए, कुछ भी प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है तो हम उसमें कमांड देते हैं। शेल या स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, हम हमारे यहाँ पे कोई भी ना ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होती हमारी लाइनेक्स में। ठीक है, ओरिजिनली यदि हम बात करें तो इसमें कोई भी ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता, हमें इसमें कमांड के ही थ्रू वर्क करना रहता है। ठीक है, तो हम ऐसे यहाँ पे शेल का यूज करते हैं। ठीक है, अब राइटिंग अ शेल स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट को हम कैसे राइट करते हैं। ठीक है, जैसे C++ में हम कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं, हम वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम हम यहाँ पे राइट करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लाइन 1 टेक्स्ट लाइन 2 एग्जिट। ठीक है, द फाइल लाइन ऑफ द सैंपल स्क्रिप्ट इज शेल डिफाइंड लाइन। अब शेल
डेफिनेशन लाइन क्या होता है या शेल स्क्रिप्ट कमांड्स है, और क्या है आपका डिस्प्लेइंग आउटपुट है, एग्जिस्टिंग शेल स्क्रिप्ट है और एग्जीक्यूशन शेल स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि शेल डेफिनेशन लाइन, ये जो आपकी लाइन है फर्स्ट लाइन जो है वो आपकी शेल डेफिनेशन लाइन है। ठीक है, मीन्स हम शेल को डिफाइन कर रहे हैं कि हम कौन सा शेल यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम यदि यहाँ पे बैश शेल यूज कर रहे हैं तो हम बैश शेल लिखेंगे। ये आपका जो है KSH, ये आपका कॉर्न शेल है, हम कॉर्न शेल में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम KSH लिखेंगे। देन आता है शेल शेल स्क्रिप्ट कमेंट, जो भी हम कमेंट्स करते हैं ना, कमेंट्स करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। इस चीज को यूज करके हम कमेंट, जो भी हमें कमेंट्स करने रहते हैं उसका हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है डिस्प्लेइंग आउटपुट, हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है तो इको से हम क्या कर रहे हैं टेक्स्ट लाइन 1 और प्रिंट कर रहे हैं हम टेक्स्ट लाइन 2। ठीक है, तो हम इको और प्रिंट को यूज करते हैं आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। और जब भी हमें फाइल को एग्जिट या शेल स्क्रिप्ट को एग्जिट करना पड़ रहता है उसके लिए हम एग्जिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कुछ फाइल्स थे। ठीक है, अब जब हमें एग्जीक्यूट करना रहता है तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम chmod प्लस स्क्रिप्ट 1 या जो भी हमारे फाइल नेम्स रहते हैं हम उसे लेके हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा आता है पैरामीटर सब्स्टिट्यूशन। पैरामीटर सब्स्टिट्यूशन बोलने का मतलब हमारे पास यहाँ पे एक क्या रहता है, डॉलर साइन रहता है जिसे कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं पैरामीटर एक्सपांशन के लिए। ठीक है, पैरामीटर एक्सपांशन के लिए हम इसे यूज करते हैं और हम यहाँ पे ब्रेसेस भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है आपका एक पैरामीटर, ये आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारी वैल्यूज हमें यहाँ पे डिनोट करने रहते हैं, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, पैरामीटर सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। एक सिंबल या एक पैरामीटर नेम जिसे कि ब्रेसेस के साथ जो एनक्लोज रहते हैं, मीन्स इसके फ्रंट में और लास्ट में ब्रेसेस रहते हैं, और ये हमको किसी भी वेरिएबल्स को हम जब इमीडिएटली एक्सपांड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारा यूज होता है। ठीक है, कमांड सब्स्टिट्यूशन या फिर पैरामीटर एक्सपेंशन। तो ये आपका था कि हम इस पैरामीटर सब्स्टिट्यूशन को क्यों यूज करते हैं। अब शेल वेरिएबल, शेल वेरिएबल बोलने का मतलब क्या होता है, आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं या फिर वैल्यूज रहते हैं जो कि एक्सेसिबल रहते हैं यूजर्स के लिए। ठीक है, हम उन्हें शेल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है आपका A76 माई कैट, ये आपके कुछ वैलिड वेरिएबल नेम्स है। ठीक है, ये आपके वैलिड वेरिएबल नेम्स है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ वेरिएबल नेम्स रहते हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे वेरिएबल जो स्टैंडर्ड सेल्स वेरिएबल्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए